इस कहानी के सभी स्थान काल पात्र काल्पनिक है। कृपया कर इसे गंभीरता से ना लें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त स्टोरी टेलर राज और आपका हमारे चैनल स्टोरीज विथ राज में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की कहानी दूसरे दिनों की कहानी से थोड़ी अलग है, क्योंकि आज की कहानी है एक अनोखे प्यार की कहानी। ये कहानी है किस्मत से मिले हुए दो दिलों की कहानी। ये कहानी है उन दिलों के प्यार के सफ़र की कहानी। ये कहानी है इस सफ़र में मिले दर्द की, उतार चढ़ाव की कहानी। ये कहानी है एक अनोखे प्यार की कहानी। पर उससे पहले अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे वीडियोस पर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें आपके लिए नई और अनोखी वीडियोस बनाने में मोटिवेट करता है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। पर कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये कहानी 15 साल से कम उम्र वाले बच्चे के लिए नहीं है, इसलिए 15 साल से कम उम्र वाले बच्चे इस वीडियो को ना देखें। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि प्यार क्या है? मैं जानता हूँ कि हर किसी के लिए प्यार के मायने अलग अलग होते हैं, पर मेरे हिसाब से प्यार की कोई पढ़ाई नहीं होती। प्यार किसी को सिखाया नहीं जाता। प्यार तो बस एक एहसास है जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है। प्यार एक वजूद है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। प्यार का मतलब सिर्फ किसी को हासिल करना नहीं होता। प्यार में मजबूरी नहीं होती। प्यार किया नहीं जाता। प्यार तो बस हो जाता है। सच्चे प्यार को पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। सच्चा प्यार मिलना जितना मुश्किल है, उससे कई ज़्यादा मुश्किल है उसे निभा पाना। प्यार में सामने वाले की खुशियां ही मायने रखती है। सामने वाले को खुश देखना ही प्यार होता है। प्यार एक जज्बात है जिसे हम काबू नहीं कर सकते। प्यार अगर दिल से हो तो उसे मिटाना पॉसिबल नहीं है। जितनी दर्द और जितनी खुशियां प्यार में होती है, उतनी खुशियां और दर्द कोई नहीं दे सकता। आंखों में आंसू होते हुए भी प्यार का मतलब सिर्फ खुशियां देना होता है। प्यार को जताया नहीं जाता। प्यार में कुछ भी मायने नहीं रखता। उसकी खुशी में हम शामिल हो या ना हो, बस उसे हर वक्त खुश देखना ही प्यार का मकसद होता है। प्यार एक इम्तिहान है, एक जंग है। असल में प्यार को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। तो चलिए अब हमारे हीरो आदित्य के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। आदित्य एक चुपचाप रहने वाला लड़का था। हैंडसम भी था, फिर भी उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, क्योंकि वो लड़कियों में दिलचस्पी नहीं रखता था और ना ही वो लड़कियों से दोस्ती करता था। इसलिए आज तक सिंगल था। वो अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देता था। स्कूल और कॉलेज के दिनों में बहुत ही तेज दिमाग वाला था और लुक्स की वजह से काफ़ी लड़कियों का क्रश भी था, पर हाथ किसी के ना आया और अब वो डॉक्टर बन गया है। जब आदि 10 साल का था तब उसकी माँ भगवान के पास चली गई थी। तब से घर में अकेला ही रहता है। बहन भाई भी नहीं था और पापा भी आउटडोर रहते थे हमेशा। एक नौकरानी थी जिसे वो आई कहता था, वही इसका ख्याल रखती थी। भगवान पे तो ये यकीन नहीं रखता था, और करता भी क्यों। उसकी माँ जो छीन ली थी उन्होंने, और ये हमेशा अकेला रहता आ रहा था। गरीबों का फ्री में इलाज करता था। नेचर बहुत सॉफ्ट था, दिल से भी नरम था। चलो आगे देखते हैं इनकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है, जबकि लड़कियों से तो दूर ही रहता है। अब हमारी दूसरी किरदार नेहा के बारे में भी
को जान लेते हैं। नेहा भी बिल्कुल आदि की तरह ही थी। वो भी डॉक्टर बनना चाहती थी। गोरा सा रंग, हल्की सी मुस्कान और उसके सुनहरे बाल उसे सबसे खूबसूरत बना देती थी। छोटी से छोटी बात भी उसे दुखी करती थी और छोटी से छोटी बात ही उसे हंसा देती थी। बच्चों से बहुत प्यार था। अपने माँ पापा की लाडली थी वो। बच्चों की तरह तितलियों के पीछे भागती थी, गानों पे नाचती थी और बुखार में भी बारिश में भीगती थी। पागल सी थी। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया उसकी लाइफ में। नेहा और आदि मुंबई में ही रहते थे, पर अलग अलग एरिया में। दोनों के घर के बीच का रास्ता करीब 3 से 4 घंटे का था। रात के 10 बजे आदि को एक फोन आता है। आदि कहता है, हेलो। कोई अनजान आदमी कहता है, हेलो डॉक्टर, एक अर्जेंट केस है, मरीज की हालत काफी खराब है, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। आदि कहता है, ओके ठीक है, मैं वहां 20 मिनट में पहुंचता हूं। आदि जल्दी से तैयार होता है, गाड़ी निकालता है और फुल स्पीड पे जाने लगता है। वो हॉस्पिटल से बस 5 मिनट की दूरी पे था कि अचानक उसकी कार के सामने कोई आ जाता है। गाड़ी फुल स्पीड पे थी, उसे स्लो करने का मौका ही नहीं मिला और एक्सीडेंट हो गया। जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो बहुत दूर जाके गिर गया। आदि घबरा जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। एक सेकंड के लिए उसने सोचा भाग जाऊं, पर दूसरे ही पल उसे याद आया वो एक डॉक्टर है, दूसरों की जान बचाता है, लेता नहीं। मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, चाहे जेल हो जाए। वो गाड़ी से उतरता है और उसके करीब जाता है। वो एक लड़की थी, जीन्स और टॉप में। उसके सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था और जिस्म पर भी काफी चोटें आई थी। आदि उसकी नस चेक करता है जो चल रही थी। वो जल्दी से उसे उठाता है और हॉस्पिटल लेके जाता है। दूसरे डॉक्टर को इसे देखने के लिए कहता है और खुद पेशेंट्स के पास चला जाता है जिसके लिए आया था। अपना काम खत्म करके वो डॉक्टर के पास जाता है। आदि पूछता है, डॉक्टर क्या वो ठीक है, कुछ सीरियस तो नहीं है ना? डॉक्टर कहते हैं, सर पे चोट बहुत गहरी है, खून भी बहुत बह गया है। हमने सब ठीक कर दिया है और खून की बोतल भी लगा दी है, बाकी होश में आई तो पता चलेगा। आदि कहता है, ओके शुक्रिया दोस्त, पर पुलिस केस तो नहीं होगा ना? डॉक्टर कहते हैं, हाँ पुलिस केस तो है, पुलिस को फोन कर दिया है मैंने। वैसे है कौन वो? आदि कहता है, मैं फुल स्पीड पे आ रहा था तो ये बीच में आ गई, अब मैं क्या करूं? डॉक्टर कहते हैं, पर ये पहले क्यों नहीं बताया, मैं पुलिस को नहीं बुलाता। आदि कहता है, अब क्या करूं मैं, पुलिस केस होगा मुझ पे और उसे कुछ हो गया तो जेल। डॉक्टर कहते हैं, अभी तो पेशेंट के होश आने तक इंतजार करते हैं, और हाँ उनके सामने कुछ मत बोलना, सब मैं संभाल लूंगा, डर मत। आदि कहता है, ओके शुक्रिया। फिर आदि उस लड़की के पास जाता है और पास की चेयर पे बैठ के उसे देखने लगता है। तो आपको क्या लगता है, क्या आदि को जेल हो जाएगा या फिर उसका दोस्त उसे बचा लेगा? और वो लड़की आखिर है कौन? और क्या उसे होश आएगा या फिर वो कोमा में चली जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब को जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग देखिएगा ज़रूर। और आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं जल्द ही लौटूंगा इस कहानी का दूसरा भाग लेकर।